Good morning dear students, my name is सैफ अली अंसारी and you are watching सैफ एडू टीवी। तो पिछली वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं ये पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को, यानी अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, और इसी के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का अगर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्ट्रक्चर का जरूरत होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? हैड। हैड लगाने के बाद हमें वर्ब 3 लगाना है और फिर एक ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लिख करके देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का, वो है ही हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट में जो कि है हैड। हैड के बाद हम लिखेंगे वर्ब 3 यानी बॉट, BAUGHT, बॉट। ही हैज बॉट, क्या खरीदा है? खरीद चुका था, यानी ही हैड बॉट अ पेन, यानी वो पेन खरीद चुका था। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये है एक्टिव वॉइस में। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा है? तो वो स्ट्रक्चर सेम टू सेम है जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सेम है पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के जैसा पैसिव वॉइस का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? तो हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी सब ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हुए सहायक क्रिया जो उपयुक्त हो लगाया जाता है। इसके साथ ही हम बीन लगाते हैं, BEEN, बीन। बीन के साथ वर्ब का तीसरा रूप लिखकर बाई लगाते हुए सब्जेक्ट को लिखना है। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आंसर भी बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन में है ही हैड बॉट अ पेन। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बॉट हमारा वर्ब 3 है, अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आंसर जब हम बनाएंगे तो हमें पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अ पेन। तो आंसर क्या बनेगा? अ पेन। अ पेन। फिर हमें क्या लिखना है? तो हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, तो हम लिखेंगे हैड, अ पेन, हैड। फिर हमें क्या लगाना है? बीन, तो हम लगाएंगे बीन। फिर हमें क्या लिखना है? तो वर्ब 3 यानी बाउट। बाउट यानी खरीदना, खरीदना। बाई, बाई वर्ब 1 होता है, BUY, बाई वर्ब 1। फिर वर्ब 2 होता है बाउट, ये वाला। फिर वर्ब 3 भी होता है बाउट, ये पहले से वर्ब 3 में है तो हम यही वर्ड उतार देंगे, BAUGHT, बाउट। उसके बाद फिर हमें क्या लगाना है? बाई। अब यहाँ क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? तो सब्जेक्ट है ही। और ही को जब हम इधर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ही बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो वो बनता है हिम। हमारा आंसर बन जाएगा अ पेन हैड बीन बॉट बाय हिम। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन जो बनता है इस स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस में बदलता है, और आंसर हमारा हो जाता है अ पेन हैड बीन बॉट बाय हिम। ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए उससे पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था एक्टिव वॉइस का। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमारा क्वेश्चन है शी
हैड बीटन मी, शी हैड बीटन मी। ये शी हैड बीटन मी यानी वह मुझे मार चुकी थी, ठीक है। अब इसे हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें चेंज करना है पैसिव में। कैसे बदलेगा, सबसे पहले जान लेते हैं शी क्या है। तो सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीटन हमारा वर्ब 3 और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये पास्ट परफेक्ट में है। इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो उपयुक्त होगा। उपयुक्त होगा मतलब यहाँ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि है हैड, HAD। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, फिर वर्ब 3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमारा शी जो है सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले हमें मी को लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है मी, मी को जैसे ही इधर लाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा। तो मी ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में क्या होता है मी का, तो वो होता है आई, यानी आई लिखेंगे। आई के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर हम क्या लिखेंगे बीन, आई हैड बीन, फिर हमें क्या लगाना है वर्ब 3 लगाना है, तो हम लगाएंगे बीटन, BATEN बीटन। उसके बाद हमें क्या लिखना है बाय, और फिर हमें क्या लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है शी, शी को उधर ले जाएंगे, यानी शी सब्जेक्ट वाले कॉलम में है, उसको ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे तो वो किस में बदलेगा, तो वो बदल जाएगा शी से हर में। आई हैड बीन बीटन बाय हर, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कैसे बदलता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है जो कि है हैड, फिर हम यहाँ लिखते हैं बीन, फिर हम वर्ब 4 लिखते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सिंस या फॉर, और फिर उसमें लगाते हैं टाइम। ये बनता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इसी से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिख करके देखते हैं और फिर उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में। पहले लिखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है हमारा दे, हम एक सब्जेक्ट रखेंगे दे, फिर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर हम इसमें लिखेंगे बीन, फिर हम उसमें लिखेंगे वर्ब 4 यानी कॉलिंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और फिर हम लिखेंगे सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक। अभी हम लिख लेते हैं सिंस से, और फिर हम यहां टाइम लगाते हैं मॉर्निंग। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो है दे हैड बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। और अगर हम इसमें फॉर से बनाना चाहे तो हम फॉर से बना सकते हैं, दे हैव बीन कॉलिंग मी फॉर 20 मिनट्स या 2 आवर्स, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आइए स्ट्रक्चर लिख करके देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, एक ही है हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, तो हैड लिखेंगे। हैड के साथ हम लिखेंगे BEEN बीन, ये हो गया परफेक्ट का, और परफेक्ट के लिए बीन, और कंटिन्यूअस के लिए हम लिखेंगे BEING बीइंग, और फिर हम इसमें क्या लगाएंगे तो वर्ब का तीसरा रूप लिखकर फिर बाय लगाते हुए हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम लिखेंगे सिंस या फॉर जो हमारा क्वेश्चन में है, और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। अगर क्वेश्चन में सिंस के बाद दिया हुआ है या क्वेश्चन में फॉर से बनाया हुआ है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंस मॉर्निंग है तो हम यहाँ सिंस मॉर्निंग ही लिखेंगे, और फॉर 20 मिनट्स है तो हम फॉर 20 मिनट्स ही लिखेंगे। आइए आंसर बना करके देखते हैं। पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन तो लगा हुआ है, कॉलिंग है वर्ब 4, मी है हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर हम चूज करके और एक टाइम ले लिए। चलिए अब उसको बनाते हैं। पहले है ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कौन है हमारा इस सेंटेंस में, आप लोग बताइए कौन सा है ऑब्जेक्ट, यहां दिख रहा है कौन सा है, बताइए। जोर से बोलिए। हाँ, मी, ये हमारा मी है हमारा ऑब्जेक्ट। उसको हमको जब यहां लिखना है तो हम उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो किस में बदलता है, जोर से बोलिए, आई में बदलता है, बिल्कुल सही। आई के साथ में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैड, हमारा हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक ही है, वो है हैड। फिर हमें बीन और बीइंग ये दोनों को लिखना है, तो हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं, बीन और फिर बीइंग, ठीक है। बीन जो है परफेक्ट के लिए और बीइंग जो है कंटिन्यूअस के लिए। इसके बाद हमें क्या लगाना है, तो वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब कौन है यहाँ, तो कॉलिंग, जो किस में है, वर्ब फॉर्म में, यानी इसमें आईएनजी लगा हुआ है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, वर्ब का तीसरा रूप में, वो क्या हो जाएगा, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। और उसके बाद हमें क्या लगाना है, तो हमें बाय लगाना है। बाय के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है दे। दे जब हम लोग बदलेंगे तो वो किस में बदलेगा, तो वो बदल जाएगा देम में, यानी आई हैड बीन बीइंग कॉल्ड बाय देम, यहां तक हो गया। अब हमें क्या लिखना है, सिंस फॉर और टाइम, जो यहां दिया हुआ है। तो क्या लिखे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सिंस से बनाए थे और एक हम लोग फॉर से बनाए थे, तो दोनों से लिख लेते हैं। एक हम लोग बनाते हैं सिंस और उसके बाद हम लिखते हैं मॉर्निंग। दूसरा हम लोग बनाए थे फॉर से, तो हम यहां लिखते हैं फॉर कितना से, तो 20 मिनट्स, तो MINUTES 20 मिनट्स। हमारा आंसर बन जाएगा आई हैड बीइंग कॉल्ड बाय देम सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैड बीइंग कॉल्ड बाय देम फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, समझ गए आप लोग। आप इस स्ट्रक्चर को एक बार देख लीजिए, ठीक है, और इसी से आप अपने एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन का टेंस पहचानना, और फिर उसी को उसी के स्ट्रक्चर, यानी मैंने हर एक टेंस का स्ट्रक्चर बताया है और जो कि एक्टिव वॉइस में है, और फिर पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को लिखा दिया है। तो आपका काम है पहले टेंस पहचानना। आप अगर टेंस को पहचान लिए कि किस टेंस में है, तो आप आसानी से उस एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।